नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं द हिंदू वोकेबलरी। इसमें 11 जनवरी की द हिंदू की वोकेबलरी रहेगी और एक द इकोनॉमिक टाइम का हमारा एडिटोरियल रहेगा प्ले गेम से रिलेटेड। नोवाक जोकोविच का है, ये हमारा एडिटोरियल रहेगा। और आज मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट की, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड डाले हैं जो एडिटोरियल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो हमें रीडिंग में सहायता करेंगे। और इसके बाद में रहेंगे हमारे PYQs, और उसके बाद में रहेंगे PYQ जो रहेगा वोकेब द हिंदू वोकेब और एडिटोरियल के बाद में और इम्पोर्टेंट वर्ड। 4 चीज़ें रहेंगी आज हमारी। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आइए पहले स्टार्ट करते हैं वोकेब से, द हिंदू की वोकेब से। क्यूएल कल ऑल ऑल यानी नाउन है अभी, और इसका नाउन है अभी, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। द समथिंग स्प्रेड फ्रॉम अ ग्रुप और lot or not being as good as the others। अस्वीकार। सिनोनिम देखते हैं, डिस्कार्ड, रिजेक्ट, थ्रो अवे। अस्वीकार से रिलेटेड है। और एंटोनिम देखते हैं, एक्सेप्टेड और वैलिडेशन। सेंटेंस यूज देखते हैं अपन। The unbraised apples will be packed in bags and the culls will be used for cider। होलिंग, HAULING, होलिंग वर्ब है भी। होलिंग मीनिंग ऑफ अ पर्सन, पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स। डोने से रिलेटेड है अभी। सिनोनिम देखते हैं अपन। सिनोनिम यहाँ पर पुलिंग, ड्रैगिंग, टोविंग। सेंटेंस देखते हैं अपन इसका। इसमें आज एंटोनिम नहीं डाला। ही होल्ड होल्ड holded his bike out of the shed। ड्रेस ये भी नाउन यहाँ पर, इसको हम ड्रेस ही पढ़ेंगे। इसमें इसका मतलब भी दबाव होता है। द थ्रेट, वायलेंस, कॉन्स्टेंट्स और अदर्स एक्शन ब्रॉट टू बियर समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल और बेटर जजमेंट। सिनोनिम देखते हैं अपन। कोइरेशन और कंपल्सन और एफर्ट, इन्फोर्समेंट। और एंटोनिम देख एग्रीमेंट, कंसेंट, अप्रूवल। एंटोनिम देखते हैं। ही साइंड द कॉन्फेशन अंडर डुग्रेस। उसने एक कॉन्फेशन दबाव में साइन किया है। एग्रीमेंट दबाव में साइन किया है। ही डेड, HEED, ही डेड वर्ब यहाँ पर। मीनिंग होता है पे अटेंशन, टू टेक नोटिस ऑफ, मान ली। सिनोनिम्स देखते हैं अपन। फॉलोवर्ड, नोटेड, ओबेड। एंटोनिम्स देखते हैं अपन। इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड और डिसमिस्ड। यह है इसका एंटोनिम्स। मान ली, ही डेड मान ली, और डिसग्रेस, सेलेबल सेलेबल का मतलब बहुत छोटा भाग। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ और पार्ट इमेजिनेबल। लिटिल और डिमन।
अब बिट सिनोनिम्स होगा लिटिल, डायमंड, बिट। सेंटेंस देखते हैं। यू आर नॉट मेकिंग ए सेलेबल ऑफ सेंस। ग्रुम ग्रम्पी, GRUMPY, ग्रम्पी यहाँ पर चिड़चिड़ा होता है। और मीनिंग है देखते हैं। बैड टेम्पर्ड एंड इरिटेटेड, चिड़चिड़ा। ग्रम्पी, बैड टेम्पर और ग्रम्पी। इरिटेड, ग्राउची, फेरी। सिनोनिम्स यहाँ पर इरिटेबल, ग्राउची और फेरी। एंटोनिम देखते हैं अपन। फ्रेंडली, अफेबल, ग्रिगेरियस। सेंटेंस देखते हैं। डोंट बी सो ग्रुम्पी एंड क्लिनिकल अबाउट इट। स्टिंगी, स्टंगी, स्टंगी। सिनोनिम देखते हैं अपन। अनविलिंग टू गिव और स्पेंड, स्पेंड और अनजीनियस, जीनियस, इंजीनियस। कंजूस होता है इसका। सिनोनिम देखते हैं अपन इसका। मिजरली, पैरसिमोनियस और निगार्डली। सिनोनिम यहाँ पर, ये सिनोनिम है यहाँ पर। और एंटोनिम देखते हैं अपन। जेनरस और मुनिफिसेंट, यह है एंटोनिम। सेंटेंस देखते हैं। शी इज टू स्टेंगी टू गिव मनी टू चैरिटी। He said close the gate. She ordered me to close the gate. यहाँ पर ये ऑर्डर दे रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर को और मी होगा मेरे लिए, और टू क्लोज द गेट होएगा। She said do not panic. She advised me not to be panic. उसने एडवाइस दी, उसने सलाह दी कि कृपया डरो मत। He said follow me. He said follow me. He ordered me to follow him. उसने ऑर्डर दिया कि मुझे मेरी बात मानो, मैं पीछा करना। She said please come early. She said please come early. She requested me, प्रार्थ कृतज्ञता के लिए होता है मी, टू कम अर्ली, कृपया जल्दी आइए। She said don't disobey, ने कहा। She warned me not to be disobey, उसने वार्न किया है उसे तो यहाँ पर डिसोबे होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपन। He said also I am helpless. He said he claimed with sorrow that he was helpless. उस उसका मानना है वो कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है अभी। She said, "Hooray, we won!" She exclaimed with joy that they had won. He said, "Bravo, you did well." He applauded me, saying that I had done well. She said, "What a pity!" She exclaimed with sorrow. Sorrow. He said, "Oh, I forgot.
He exclaimed that he had forgotten. Preserve संरक्षण ऊर्जा बचाकर रखना. Preparation तैयारी. Alternative फॉर्मूला वैकल्पिक रणनीति का तरीका. फाइन ट्यून्ड ये हमारे एडिटोरियल में काम आएंगे हमें पढ़ने में, तो इसको ध्यान से देखिए अभी. फाइन ट्यून अच्छी तरह से तैयार सटीक रूप से समायोजित. पुल आउट किसी प्रतियोगिता टूर्नामेंट. पुल आउट यानी नाम वापस लेना. किसी प्रतियोगिता से वो नाम वापस होता है. पुल आउट का मतलब. फिजिकली रेडी शारीरिक रूप से तैयार. बैटल स्कार्ड बॉडी संघर्षों से थका हुआ शरीर. स्कल्बिंग टू डिमांड दबाव के आगे झुककर जाना. स्कल्बिंग टू डिमांड. एस्च्यू जानबूझकर छोड़ देना. जानबूझकर त्याग देना. जानबूझकर त्यागना या छोड़ना होता है. कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी मूव सोची समझी रणनीति. और नेक्स्ट जनरेशनल टैलेंट्स असाधारण प्रतियोगिता वाली पीढ़ी. जनरेशनल टैलेंट असाधारण प्रतियोगिता वाली पीढ़ी. कर्व्ड अप टाइटल किताबों पर कब्जा करने लेना. कर्व्ड अप का मतलब किताबों पर. कॉन्टेंशन प्रतिस्पर्धा दावेदारी. कॉन्टेंशन प्रतियोगिता दावेदारी. प्रैग्मेटिक शेड्यूलिंग व्यावहारिक समय सारणी. इंट्रेंजेंट मजबूती से स्थापित. ऑपरेटिंग मेथड कार्य करने की प्रणाली. मस्कुलर मेमोरी अभ्यास से विकसित स्वाभाविक क्षमता. टू वीक ग्राइंड 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत. कन्वेंशनल लॉजिक पारंपरिक सोच. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को बिना किसी देरी के. नोवाक जोकोविच इन्वर्टेड फॉर्मूला फॉर स्लैम ग्लोरी. स्लैम ग्लोरी मतलब उन ग्रैंड स्लैम उनकी ग्लोरी. नोवाक जोकोविच के बारे में बात करेंगे हम. गौरव कलारा चीफ इन चार्ज कर्क. गौरव कलारा. What Novak Djokovic is impressive in every tournament. नोवाक जोकोविच की प्रतिभा हर प्रतियोगिता में शानदार थी. He reached at least सेमीफाइनल. वो ग्रैंड स्लैम में सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं. People are talking about when he will stop. लोग बात करते हैं वो कब रुकेंगे. 22-year-old होल्जर रूने रैंक्ड 15 ऑस्ट्रेल टूर्नामेंट एटीपी में. मतलब 22-year-old हैं ये. इन रूने rank in on the ATP. So 16 year then the play. He is commenting on his the first Grand Slam of the year in Australian trips up
मतलब ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री साल का पहला ग्रैंड प्रिक्स होता है, ये ग्रैंड स्लैम होता है। इसमें ऊपर की ओर लेके गए 22 ओल्ड और उनसे 16 साल बड़े नोवाक जोकोविच। Trips up younger men such as younger men such as Rooney are still looking over the shoulders where Novak Djokovic looms large. नोवाक जोकोविच से बड़े हैं और रूनी के शोल्डर्स और लार्ज हैं और बिना जीत के विनलेस एट ग्रैंड स्लैम द लास्ट 2 ईयर से बिना जीत के टूर्नामेंट हो रहा था। ग्रैंड स्लैम लास्ट 2 ईयर जनरेशनल टैलेंट लास्ट 2 ईयर से बिना जनरेशनल टैलेंट मतलब जनरेशनल टैलेंट वो covered up the 8 major offer yet never far removed from a conversations about the contenders for the big battle। जनरेशनल गैप आ गया, मतलब उनको नोवाक जोकोविच और रूमी यंग हैं, तो ये जनरेशनल टैलेंट है। यू नेवर नो, आप नहीं जानते। नोवाक से रूनी, नोवाक ने रूनी से कहा व्हाट इज डूइंग इज ऑलरेडी इम्पॉसिबल। नोवाक सेज रूनी, नोवाक ने कहा है ऑलरेडी इम्पॉसिबल, सो इफ आस्क मी इफ आई इम्पॉसिबल फॉर हिम टू विन मोर ग्रैंड स्लैम। उसने कहा मेरे लिए अब ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतना मुश्किल है, नोवाक जोकोविच ने रूमी से कहा। मोर ग्रैंड स्लैम, इफ आस्क me about any other players his age he should know impossible but you ask me about Novak Djokovic I will tell you, मैं तुम्हें कहता हूँ नोवाक जोकोविच नथिंग इज पॉसिबल, पर आई विल टेल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जबकि दैट साउंड लाइक द टेंजिबल टैगलाइन, ये एक टैगलाइन थी पॉपुलर टैगलाइन ऑफ पॉपुलर कमर्शियल नोवाक जोकोविच के लिए। नोवाक जोकोविच की एक पॉपुलर लाइन थी, जोकोविच कंटिन्यूज एम्बॉडी इन द इसेंस ऑफ द मैसेज, उनका मैसेज इनसे स्टिल रैंक 4 इन द वर्ल्ड, वो रैंक 4 पे है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। एंटायर डेकेड ओल्डर देन द नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द टॉप 10 इन द रैंकिंग, सबसे ओल्डेस्ट मैनों में सबसे ज़्यादा उम्र के दूसरे व्यक्ति हैं, मतलब ग्रैंड स्लैम में। द सेर्बियन कोलोसस कंटिन्यू टू फोर्स द हिज यंगर राइवल्स फोर्स कर रहे हैं यंगर राइवल्स को स्ट्रेटजी फॉर वे कॉम्बैट हिम, अपने से प्रतिद्वंदी लेने के लिए यंगर राइवल को। एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, जहाँ पर स्टार्ट नेक्स्ट संडे, नोवाक जोकोविच गमी, मतलब नेक्स्ट संडे से ऑस्ट्रेलिया ओपन स्टार्ट होने वाले हैं, ग्रैंड स्लैम ओपन स्टार्ट होने वाले। नोवाक जोकोविच विल बी
गमिंग फॉर अ जो ड्रॉविंग 11th टाइटल। वो 11वें टाइटल की ओर बढ़ना चाहते होंगे अगर ये जीतते हैं तो। अगर ये ऑस्ट्रेलिया ओपन को चूज द बिल्ट अप मेथड दैट अपसेट कन्वेंशनल लॉजिक अपेंड्स द कन्वेंशनल, मतलब तार्किक लॉजिक था। ट्यून्स अप्स वार्न अप्स आर एन essential part of टेनिस लेक्सोन। एसेंशियल पार्ट था टेनिस लेक्सोन का टेनिस लेक्सोन का। these tournaments play in the lead up to मतलब टूर्नामेंट में लीड करेंगे। प्ले इन द लीड अप टू अपकमिंग ग्रैंड स्लैम, आने वाले ग्रैंड स्लैमों में लीड करेंगे। अपकमिंग ग्रैंड स्लैम ऑफर प्लेयर द चांस टू गेट, ये चांस है प्लेयर टू गेट अकस्टमाइज्ड टू द सरफेस दे विल प्ले ऑन बिल्ट इंटेंसिटी, मतलब अपनी क्षमता और इंटेंसिटी एंड फोकस एंड क्लॉक वाइटलिटी, अपने फोकस को और ध्यान को बिल्ट उन्हें खेलने के लिए ध्यान को, अपनी क्षमता को और फोकस को और टाइम को मजबूत करना होगा। मशीन टाइम मैच टाइम इन सो दे अराइव फॉर द स्लैम, मतलब वो स्लैम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ है इसके अगले पैराग्राफ। फाइनल टूर्नामेंट ऑलरेडी दिस ईयर नोवाक जोकोविच चूज ए अल्टरनेटिव फॉर्मूला, वो वैकल्पिक फॉर्मूला देख रहे हैं। प्रिजर्वेशन ओवर द प्रिपरेशन, अपनी क्षमता को बचाने के लिए प्रिपरेशन करें। हिज फर्स्ट राउंड मैच इज द मेलबर्न, पहला राउंड मेलबर्न में होगा। पार्क विल फेक्ट हिज प्रोफेशनल मैच ऑफ 2026 इट विल बी फर्स्ट टाइम, यह पहला टाइम होगा सिंस 2018 के बाद में। व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम 6 month इंजरी बैक, मतलब 6 महीने की इंजरी के बाद में बैक करेंगे। मंथ इंजरी बैक दैट द नोवाक जोकोविच वुड प्ले एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, नोवाक जोकोविच वुड प्ले द ऑस्ट्रेलियन ओपन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन a tune-up event विदाउट मतलब अपनी बिना आशावादी अपनी क्षमता को बढ़ाकर लेना। अनाउंस हिज डिसीजन, उसका डिसीजन होगा पुल आउट, ऊपर की ओर ले जाना। एडिलेड ओपन ऑफ द एडिलेड ओपन दिस वीक टूर्नामेंट ही हैज वॉन ट्वाइस इन द ही वॉन द ट्वाइस इन द फर्स्ट, वो पहले 2 जीत से गए हैं एडिलेड ओपन को। दिस वीक, इस वीक में 24 टाइम नंबर 24 साल ग्रैंड स्लैम चैंपियन रिवाइल्ड, मतलब 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन जीतने वाले नोवाक जोकोविच, मतलब स्ट्रीक रेट करती है बंदे ने। ही रिवील्ड द ही डिड नॉट फील, उन्होंने खुल के बोला है क्वाइट फिजिकली रेडी टू कम्पीट, मतलब बिना शोर शराबे वो कम्पीट करने के लिए तैयार हैं। टू द कैजुअल फैन दिस मे अफेयर, उसके कई सपोर्ट करने वाले, मतलब उनको चाहने वाले। टू बी एन एडमिशन दैट हिज बैटल स्कार्ड बॉडी, मतलब उनकी बॉडी में दर्द के बाद कैसे स्काल्पिंग द डिमांड द
quit for the Novak Djokovic through the decision to eschew, मतलब अपने डिसीजन को कैसे लेकर चलते हैं वो अपने वार्निंग वार्मिंग अप, और मतलब वार्म मतलब एक्सरसाइज, इज ऑल लाइवलीहुड, जो पसंद ही इज एन ऑल लाइवलीहुड कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मूव, कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मूव रहेंगे। इन सेंस ही इज द रिलेइंग मस्कुलर मेमोरी, मतलब उसे मस्कुलर मेमोरी है बिल्ट ओवर ईयर, पूरे साल मस्कुलर बिल्ट ईयर, सक्सेस इज इन दिस अरीना, सक्सेस इज दिस अरीना, मत जहाँ गेम खेलेंगे उसको अरीना को बोलते हैं। टू कैरी हिम, ले जाएंगे। ओवर द कोर्स ऑफ द 2 वीक, पूरे वीक का ग्रिड, 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत ले जाएंगे, कड़ी की मेहनत के साथ। देयर इज अ नॉट अ इंच ऑफ स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, कोई कोई सवाल नहीं, मतलब कोई जगह नहीं है। इन द फैसिलिटी दैट जोकोविच डज नॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ पर नोवाक जोकोविच को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इज अश्योर्ड हिज रूटीन, उनका अपना रूटीन अश्योर्ड करना पड़ेगा। फैमिलियर इन द सराउंडिंग द इंटीमेटेटली, उनके सराउंड में। अवेयर ऑफ द लीड लेवर्स ही नीड्स पुल टू गेट द बेस्ट सर्विस फॉर हिज बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड को मतलब साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एंड हैज हिज बॉडी एज एवरी आउंस, उनकी बॉडी अभी ज़्यादा एज होने के कारण अभी उतनी एनर्जी नहीं है जितनी। एक्सपेंड इज दैट मच हार्डर टू रिपल्सिन, सो ही चूज डिफरेंट पाथ, वो कोई अलग पाथ ढूंढेंगे। दिस टाइम लेस इन मोर कोज, जिसमें कम रिस्क रहे, कोज कम नुकसान रहे। ब्राउडो ओवर द ब्राउडो स्मार्ट्स ओवर स्वैगर, ब्राउडो स्मार्ट्स हैं उनसे। हैविंग प्ले मेरी 30 टूर्नामेंट्स, वो 13 टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं। इन 2025 में, ये क्योंकि नोवाक जोकोविच को इंजरी है तो ये दो हफ्ते की प्रैक्टिस के साथ ही वापस आए हैं टूर्नामेंट खेलेंगे ग्रैंड स्लैम में। हैविंग द प्ले नोवाक जोकोविच इनक्रेज्ड, नोवाक जोकोविच स्थापित करेंगे अपनी मजबूती। ऑपरेशन मेथड इन हिज फाइनल फेज, अपने फाइनल फेज में जाएंगे तो। ऑफ हिज हिस्टोरिक कैरियर, अपने करियर की स्टोरी बताएंगे। नाउ दैट द थिएटर थिएटर में वेयर ही हैज स्क्रिप्टेड, जो पहले से लिखी होगी। सम अनफॉरगेटेबल, कुछ भूलने लायक नहीं होगा। मेमोरीज हिज अराइव इन द होप ऑफ क्लाइंबिंग, ऊपर की ओर जाने के लिए मदद इंस्पायर करेगी। व्हाट हैपेंस द टू द एवरीडे फैंस एंड इम्पॉसिबल मिशन, इम्पॉसिबल मिशन में अनसीटेटिंग टू द डोमिनेंट फिगर, तो प्रभावी फिगर हैं उसमें। मॉडर्न गेम देर आर वोंट बी माइल्स इन हिज लेग्स इन मेलबर्न बट नोवाक जोकोविच विल बी फार फ्रॉम अंडर प्रिपेयर्ड, हो इंजरी के बाद भी इतने प्रिपेयर नहीं है। एज फैन बॉयज रून से
एज ए फैन बॉयज यून ने कहा है, इफ आई आस्क मी, से कहा है उन्हें, यदि मैं हारता हूँ, यू आस्क मी अबाउट नोवाक जोकोविच, आई विल टेल यू दैट मंथ नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये इसलिए उन्होंने कहा है इसे रूनी से, जो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, यदि मैं हारता हूँ तो। हारूंगा नहीं, पर नोवाक जो इससे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, उनके अपने कॉन्फिडेंस को आगे लेके कैसे चलते हैं। बड़े छोटे बंदे को 2 हफ्ते की प्रैक्टिस है, फिर भी मतलब खेलने के लिए तैयार है ग्रैंड स्लैम को। मैं चाहता हूँ आपको भी ऐसा ही जिगरा चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फीडबैक देके बताइए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।